सो हेलो गाइस, तो स्वागत है नए वीडियो में एंड वेलकम टू डे 5। एंड मैं इस डे को कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे, क्योंकि जो टर्म्स थे ना, जो ऐसे स्टिकी वाले टर्म्स थे, वो सब गायब हो जाते हैं अभी। मतलब हम लोग अब घुसने वाले हैं असली सिनेमैटिक मोड में, और असली जो बोलते हैं ना मटेरियल रहता है, जो असली टेक्सचर्स रहते हैं, जो असली लाइटिंग रहती है, उसमें घुसने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि देखो यार, एडिट मोड जो था वो बोरिंग था, आई एग्री, पर उसको मैं कितना ही इंटरेस्टिंग करूँ, ठीक है। वो मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों को अच्छे से समझाने का, थोड़ा फन वे में समझाने का, और होपफुली आप लोग समझे भी रहोगे। लेकिन अब बारी आती है असली मज़े में घुसने की, यानी जो हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ये जो हम लोग ने मॉडल बनाया है, इसको अभी हम लोग मटेरियल कब देंगे, इसको कलरिंग कब देंगे, इसको टेक्सचरिंग कब देंगे, लाइटिंग कब करेंगे। सो वो आज के ट्यूटोरियल में होने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा ना। न्यू मास्क बट सेम टास्क, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो आइए स्क्रीन पर जाते हैं एंड अपना ब्लेंडर की फाइल खोल लो, जो अनटाइटल्ड वाली सेव की थी वो खोल लो, एंड ये रहा आप लोग का मॉडल। सो बहुत ही अच्छा मॉडल। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस मॉनिटर को बनाया था, इस कीबोर्ड को बनाया था, और ये सारे बुक्स को रखे थे, बस और कुछ नहीं किया था। और मैं कहूँगा कि वो बहुत ओके था, मतलब ठीक है यार, इतना कम प्रोग्रेस करना इज़ नॉट गुड। सो इस वाले ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत सारा प्रोग्रेस करेंगे, पूरे सीन को हम लोग कलर करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे ना। वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ। तो कलरिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर मॉडल को, कोई भी एक पर्टिकुलर मैश को कलर देने के लिए दो तरीके रहते हैं इनसाइड ब्लेंडर। एक रहता है कि आप मटेरियल्स टैब में जाओ, समझो मुझे इसको कलर देना है, मैं मटेरियल्स टैब में गया, मैंने न्यू मटेरियल ऐड किया एंड यहाँ से मैंने कोई भी ऐसे करके कलर इसको दे दिया, Z प्रेस किया, रेंडर मोड में गया, डन, इसको ग्रीन कलर जो भी है वो अप्लाई हो गया। लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? क्या वुड ऐसा दिखता है? नहीं, वुड शायद ब्राउन दिखता है मे बी, तो इसको मे बी यहाँ पे ब्राउन कलर दे दिया, चलो। बट क्या वुड अभी भी ऐसा दिखता है? नहीं, क्योंकि वुड पे एक टेक्सचर रहता है जो वुड को वुड बनाता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे क्या पागल हो गया। एक्चुअली देखो, अपने वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो आपका टाइल्स हो, चाहे वो वुड हो, जितनी भी चीज़ें रहती है, उन हर चीज़ पे एक टेक्सचर रहता है। फैब्रिक पे वो जो नेटिंग वाला टेक्सचर रहता है जो उसको फैब्रिक बनाता है, और वुड पे एक कहता है कि एक पर्टिकुलर लाइन्स रहती है जो वुड को वुड बनाती है, ठीक है। एक फील रहता है जो वुड को वुड बनाता है ना। वो फील लाने के लिए, वो टेक्सचर लाने के लिए अगर मैं बैठ जाऊँ मटेरियल्स टैब में, तो हमें घुसना पड़ेगा नोड्स के सिस्टम में, जो कि बहुत ही बोरिंग है, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ, मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट है ब्लेंडर में। लेकिन इसका आता है सेकंड मेथड, जो कि है दूसरों के बनाए हुए मटेरियल्स को चुराना। मतलब इसमें कोई बुरी बात है नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ होता क्या कि मटेरियल्स एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसा टेक्सचर रहता है जो आप लोग दूसरे का उठा सकते हो, देयर इज नो डाउट। लेकिन मॉडल जो है वो दूसरे का मत उठाओ, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ब्लेंडर किट से। ब्लेंडर किट एक एड ऑन है जहाँ पे आपको दूसरों के बनाए हुए मॉडल्स और टेक्सचर जो वो लोग ऑफकोर्स डालते हैं खुद से, ठीक है। कुछ फ्री रहते हैं, कुछ पेड रहते हैं, ठीक है। सो जो दूसरे लोग डालते हैं वो कैसे एक्सेस करना है, वो कैसे आप अपने मॉडल में डाल सकते हो, ये सिखाऊंगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ कि दूसरों के बनाए हुए मॉडल्स को आप यूज़ करो, क्योंकि वो फिर आपका काम नहीं रहेगा, वो दूसरों का ही काम रहेगा, ठीक है। तो पर मैं आपको रिकमेंड ये ज़रूर करूँगा कि आप मटेरियल्स यानी टेक्सचर्स ज़रूर उठा सकते हो दूसरों के, क्योंकि अगर आप खुद बैठोगे, अगर मैं खुद यहाँ पे बैठूँ, हाँ इस मटेरियल को मुझे अब वो लाइन देनी है, वो स्मूथनेस देना है जो बेसिकली वुड में रहता है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा दूसरों का, यानी जो बेसिकली पहले से प्रेजेंट है, जिसको प्रीसेट कहते हैं, पहले से प्रेजेंट प्रीसेट, ठीक है, वो उठाना। तो प्रीसेट को कैसे यूज़ करना है, ब्लेंडर किट को कैसे इंस्टॉल करना है, आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास पहले से ब्लेंडर किट प्रेजेंट है, बट हाँ मैं इसके एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस में जाऊँगा एंड इसको डिसेबल कर दूँगा, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाँ, इसको Z करके सॉलिड मोड में आ जाते हैं। नाउ सुनो ध्यान से, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड वहाँ पे आप लोगों को ड्राइव की एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड कर लो। अराउंड 7.5 MB की रहेगी, ठीक है।
और जहाँ पे भी डाउनलोड करोगे उसका पाथ याद रखना कि हाँ मतलब मैंने डी ड्राइव में किया या सी ड्राइव में किया, जहाँ पे भी रखा आप लोगों ने वो याद रखना, ठीक है। सिंपली गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, इंस्टॉल, एंड यहाँ से जहाँ पे आप लोगों ने रखा है वो एड ऑन को वहाँ चले जाओ। सो ब्लेंडर किट कहाँ गया मेरा, कहाँ गया भाई ब्लेंडर किट, मेरे पास बहुत सारे एड ऑन्स है, ठीक है। सो ये रहा ब्लेंडर किट वर्जन 3.8.2 जो भी है .zip, इस पे क्लिक करके इंस्टॉल एड ऑन पे क्लिक कर दो, दैट्स ऑल। एंड देन बस यहाँ पे इसको टिक कर दो और यहाँ पे ओके प्रेस करके एक और आपको आएगा ये वाला डायलॉग बॉक्स, याद रखना, ध्यान से सुनो गाइस, इस पे इग्नोर पे प्रेस करके ओके कर दो। अगर आप अपडेट पे करके ओके करते हो तो आपका ब्लेंडर क्रैश हो जाएगा, ठीक है, बहुत गंदा क्रैश हो जाएगा और फिर आप लोग शायद उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, वापस ओपन करके वापस ट्राई करना, ठीक है, और फिर उसका इग्नोर तो वो हो जाएगा, टेंशन नहीं, इतना सोचते नहीं बैठने का। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे जो कि है कि आपके यहाँ पे एक ऐसी लाइन आ गई है जिसे कहोगे आप ब्लेंडर किट, यानी वो सामान जो दूसरों का बना हुआ है, ठीक है, और जो उन्होंने खुद डाला हुआ है, ऐसा नहीं कि बस ब्लेंडर चोरी कर लेता है, ठीक है। जितना ब्लेंडर किट ये पावरफुल है उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। होता क्या है पता है कि ब्लेंडर किट में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं। कोई भी सीन आप लोगों को बनाना है ब्लेंडर में, वो आप ब्लेंडर किट के मदद से ऐसा चुटकी मार के बना सकते हो, लेकिन वो दूसरों का काम रहेगा, आपका नहीं, ठीक है। सो वो एक डर रहता है या वो एक कह सकते हैं कि एक मैच्योरिटी रहती है कि हाँ अगर मुझे कुछ बनाना है ब्लेंडर में तो मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। आई डोंट नीड एनी सच एड ऑन एज ब्लेंडर किट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली PHONE फ़ोन सर्च किया एंड ये देखो बहुत सारे फ़ोन्स आ जाते हैं। अच्छा, जिस मॉडल पे ये लॉक वाला साइन है ना, वो मॉडल्स नहीं है, वो मतलब पेड वाले मॉडल्स हैं, ठीक है। बट जो जिसमें नहीं है वो फ्री है। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए तो मैंने इसको सिंपली इसको ड्रैग किया एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एंड अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैजिक। सो Z प्रेस करके मैं रेंडर मोड में जाऊँगा एंड ये देखो ऑटोमेटिक, बिना किसी मॉडलिंग के, बिना किसी टेक्सचरिंग के, बिना किसी मतलब टाइम पास किए आपके सामने फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये आपने नहीं बनाया है, ये किसने बनाया है, शाउट आउट टू भाई, कोई कोरियन नाम है भाई, सो सॉरी, कोई कोरियन नाम है, बाय लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। सो उनको थैंक्स टू दिस मॉडल। लेकिन क्या हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं? मैं रिकमेंड करूँगा कि मत ही करो, ठीक है। क्यों करना है भाई, मतलब अगर फ़ोन ही बनाना है तो खुद बना लो यार, कितना ही टाइम लगेगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ब्लेंडर किट है ना, इसके मॉडल्स कभी मत लो, क्योंकि फिर आपके अंदर का जो मॉडलर है, जो आपके अंदर का इमेजिनेशन है, जो आपके अंदर का एक क्रिएटिवनेस है, वो चला जाएगा। क्योंकि आप फिर बस ड्रैग ड्रॉप ये खेलते रह जाओगे बस, और फिर पूरा आप लोगों का 3D करियर ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है। बट नोबडी रिस्पेक्ट्स द गाय हु कॉपीज, ठीक है। सो मेक योर ओन, क्रिएट योर ओन। एंड यहाँ पे 3-4 कलेक्शंस बन गए भाई इसके, इसको डिलीट कर देते एंड डिलीट। चल, अब तो मैंने ब्लेंडर किट को क्यों इंस्टॉल किया? मैंने इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि ब्लेंडर किट में सिर्फ मॉडल्स नहीं बट टेक्सचर्स, मटेरियल्स, बहुत कुछ मिलते हैं। सो हम लोग फिलहाल के लिए मॉडल्स पे दें, यहाँ से बाजू में आ जाओ मटेरियल्स पे, वेरी गुड। एंड देन ये देखो, ये सारे मटेरियल्स आपको फ्री में मिलते हैं, बढ़िया से एकदम मस्त पिकी अप्लाई करो और मज़े करो, ठीक है। तो अगर मैं ये टेक्सचर बनाने लूँ, ऐसा समझो ये सिंपल वुड है, अगर मैं इसको बनाने लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैनुअली बन सकता है, ये ऐसी बात नहीं है, बट बहुत टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू यूज़ सच एड ऑन्स। और एक वेबसाइट का नाम ले जाऊँगा polyheaven.com, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट वेबसाइट फॉर टेक्सचर्स, फॉर सो कॉल्ड अपना ये क्या बोलते हैं HDRIs एंड मॉडल्स। वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको भी एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करना। आते हैं आगे ना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर टेबल को टेक्सचर दूँ वुड का, लेकिन जो इसके पैर है नीचे के, ये 1 2 3 4 जो कॉर्नर्स के पैर हैं, इनको दूसरा दूँ। मेरी मर्जी भाई, मुझे 2 देना है, ठीक है। आपको जैसा टेक्सचर देना है वैसा दो। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आया रहेगा कि यार एक ही मॉडल पे क्या आप 2 टेक्सचर दे सकते हो? क्या आप 2 मटेरियल दे सकते हो? क्या एक ही मॉडल सेम टाइम पे ब्लैक एंड ब्राउन हो सकता है? गुड क्वेश्चन। सो वही आप लोग आज सिखाऊंगा कैसे करना है। सो
इसमें लोगों का अलग अलग मेथड्स रहते हैं, लेकिन मेरा एक मेथड है जो कि मैं कहूँगा मटेरियल सिलेक्टर मेथड। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा शिफ्ट ई, मैश पे जाके एक क्यूब को ऐड कर लूँगा एंड इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, ये बाद में क्यूब डिलीट होने वाला है, इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो हम लोग इस क्यूब पे अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैं इस पे जाऊँगा एंड देन सिंपली, मुझे तो ये देखो, ये मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको पहले ही इस पर्टिकुलर टेबल पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको लिया मैंने, बस ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, डन। कुछ नहीं भाई, Z प्रेस करो, रेंडर मोड में जाओ, इसको बंद करो, ये देखो आ गया भाई आप लोग का मटेरियल, वुड का टेक्सचर, ये देखो एकदम ही एपिक। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली बिना किसी देरी के चुटकी मारते हुए आपका टेक्सचर आ जाता है। सो इसलिए मैं कह रहा था कि यूज ब्लेंडर किट बट टू अ लिमिट। ठीक है, तो अब मैं Z प्रेस करके इस पे जाऊँगा एंड मुझे देखना है कि इसके बाजू वाला जो थोड़ा डार्क वुड है वो कैसे दिखेगा। सो मैं वुड ना, जो ये वाला मटेरियल है, ये मैं इस क्यूब पे अप्लाई करूँगा एंड लेट्स सी कैसे दिखता है। ओके, इट लुक्स गुड, ब्लैक ही दिख रहा है मेरे को, बट हाँ जब थोड़ा लाइटिंग हो जाएगा तब ये सारे इसके जो टेक्सचर्स और कलर्स है ये उठ के दिखेंगे। ठीक है, सो मैं सॉलिड मोड पे जाता हूँ एंड देन मुझे क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ, लेट्स गो टू एडिट मोड। मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो 4 पैर हैं, यानी ये 1 2 3 एंड 4, इनको मैं दूसरा मटेरियल अप्लाई करूँ। ठीक है, सो ये मैं सोच रहा हूँ और यही मैं करने भी वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, इस पर्टिकुलर क्यूब का जो मटेरियल है इसको कॉपी करूँगा, इस पर्टिकुलर जो आपका टेबल है इस पे न्यू ऐड करूँगा, न्यू प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट मटेरियल, डन। बट क्या वो मटेरियल अप्लाई हुआ? भाई ब्लेंडर को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ अप्लाई करना है? तो उसको असाइन करना पड़ेगा। सही बात है, मतलब ब्लेंडर को क्या सपना आएगा कि अरे हाँ भाई बंदे ने बोला था कि नीचे के जो पैर हैं इन पे हम लोग मटेरियल देने हैं। ठीक है, इस पर डार्क वुड देना है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा भाई ब्लेंडर को? हमें उस पर असाइन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं बताता हूँ। Z नहीं, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाओ एंड सिंपली फेस मोड पे आ जाओ एंड देन सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबा के चारों पैर। ठीक है, शिफ्ट एंड शिफ्ट। इसका एक शॉर्टकट भी रहता है लेकिन वो इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा। हाँ बस बताता हूँ आप लोग, अभी मैं सब सिखाऊंगा एक टाइम पे तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बताता हूँ मैं। ठीक है, वो भी एंड इसको भी सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं वो एक बार ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बंद हो गया था वो, चलो अब परफेक्ट दिख रहा है। नाउ मैं क्या करूँगा कि हाँ इस पर सिंपल वुड असाइन है, इन चारों चीज़ों पे भी मैं सिंपली इसको शिफ्ट कर दूंगा इस पे, ये सिलेक्ट रखते हुए। ठीक है, ये सिलेक्ट रखते हुए मैंने इसको शिफ्ट किया नीचे वाले पे एंड असाइन कर दिया, बस डन भाई, हो गया काम। ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, Z प्रेस करो, रेंडर मोड में जाओ एंड वाला बूम, डन भाई काम। ये देखो नीचे वाले जो पैर हैं उनको मस्त की टेक्सचर अप्लाई हो चुका है, बढ़िया वाला। ठीक है, सो इट लुक्स गुड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरा टेबल। ठीक है, मे बी मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ नहीं चलो थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, सो बट हाँ इट्स लुकिंग गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड अब आते हैं आगे। सो ये तो बात हो गई कि चलो हमने टेबल को टेक्सचर दे दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देना है। सो सबसे पहले फिर आता है ये, इसे कहते हैं चेयर। ठीक है, जिसको नहीं पता हम लोगों ने नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, चेयर, टेबल, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड बुक्स। ओके, सो इस पर आ जाऊँगा मैं एंड देन इसमें मुझे लगेंगे बहुत सारे मटेरियल्स। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि एक चीज़ रहती है, अगर आप लोगों ने कभी देखा है नहीं, एक रहता है येलो वुड। सो येलो वुड मोस्टली आप लोग को बेंचेस पे दिखेगा, चेयर्स पे दिखेगा, जो कि बाहर गांव में रहते हैं ना, ऐसे अपने स्कूल वाले नहीं, ठीक है, अपने यहाँ पे नहीं, जो बाहर गांव में रहते हैं ना उन पे रहता है येलो वुड। ठीक है, वो थोड़ा स्मूथ रहता है लेकिन मस्त दिखता है। ठीक है, तो वो मैं मटेरियल ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए ब्लेंडर किट पे। तो मैं यहाँ से नहीं, यहीं पे चलो, यहीं पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं न्यू ऐड करूँगा एंड हम लोग ये वाले मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं जाना तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इस सिंपली इसमें मैं देखूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा येलो वुड, डन। एंड नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा था यार मैं,
कहाँ गया यार, अच्छा कुछ मिलना चाहिए येलो वुड में। ओ हाँ ये अच्छा है, ये देखो ऐसे की बात कर रहा था मैं, इस गोल्डन टीक फाइन वुड, ठीक है। बट ये भी नहीं है एक्चुअली, मैं जिस मटेरियल की बात कर रहा हूँ वो अलग है। वो मतलब मोस्टली आप लोग को बेंचेस पे मिलता है, बेंचेस एंड टेबल पे जो रहते हैं ना बढ़िया वाले। मेरे हिसाब से हम लोग को यही लेना चाहिए, गोल्डन टीक फाइन वुड, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मैं सिंपली ड्रैग करूँगा, ड्रॉप कर दूंगा, डन। एक न्यू मटेरियल ऐड करूँगा। लेकिन क्या आप लोग क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या जो इसके रॉड्स हैं, है ना, मैंने ये रॉड्स बनाए ना, ये क्या वुड के रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, ये रहेंगे स्टील के। तो लेट्स सर्च STEEL स्टील एंड यहाँ पे लेट्स लोड इट। ओके ये बहुत अच्छा मेटल है, ये बेस्ट है ना। पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे उठा के डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना, ये आपका जो गोल्डन जो था ना, मतलब पहले से जो ड्रैग एंड ड्रॉप था उसको हटा देगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला था कि लेट्स यूज़ मटेरियल सिलेक्टर, जो कि है अपना क्यूब, ठीक है, जिसका कुछ काम नहीं है। मैंने ऐसे ही ऐड किया है, एंड जो भी मटेरियल मुझे डबल डालने हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वो मैं पहले इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट सिंपली यहाँ पे जाओ एंड इसको मैं ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा एंड देन ये अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ से कॉपी मटेरियल, यहाँ पे मैंने एक मटेरियल को ऐड किया था, ठीक है। कैसे करते हैं? सो यहाँ पे सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करो एंड न्यू पे क्लिक करो, ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे पेस्ट मटेरियल, इज इट पेस्ट, डन, ओके। तो अब बारी आती है असाइनिंग की, चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो मेथड के बारे में बात कर रहा था मैं कि अब मुझे अब असाइन करना है इस पे स्टील मटेरियल, पर क्या मैं इसको पूरे टाइम ऐसे जूम करके शिफ्ट प्रेस करके ऐसे करके सिलेक्ट करते रहूँ? पागल हो गया हो क्या? नहीं भाई, क्या करना है आप लोग का जो कर्सर है वो इस पे लेके आ जाओ, कर्सर से, ठीक है, क्लिक मत करना, सिर्फ कर्सर ऐसे घुमा फिरा के इस पे लेके आ जाओ। प्रेस L, ठीक है, L फॉर छोड़ो, L फॉर लाइट, ठीक है। सो L ऑन द कीबोर्ड एंड इस पे क्लिक करो। ब्लेंडर इसमें स्मार्ट है, ब्लेंडर को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता है कि आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, और वो ऑटोमेटिकली आप लोग सिलेक्ट करके दे देता है, ठीक है। सो कुछ शिफ्ट विफ्ट कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इस पर भी जाओ, प्रेस L ऑन योर कीबोर्ड, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। देन थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इन चारों को भी तो करना है। सो थोड़ा सा ऐसे L ऑन योर कीबोर्ड, L ऑन योर कीबोर्ड, L एंड L, बस L प्रेस करते करते मैंने सब इसके जो भी दूसरे जो थे ना, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको मेरे को स्टील बनाना है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इस पे जाऊँगा एंड यहाँ पे सिंपली असाइन, डन, काम डन भाई। जब अब ब्लेंडर को मालूम पड़ जाता है ना कि हाँ चलो बंदे ने 2 मटेरियल ऐड किए, ठीक है, एक था ग्रीक गोल्डन टीक फायरवुड, ठीक है, एक है स्टील का मटेरियल। अब इन दोनों को कहाँ असाइन करना है ये कैसे पता ब्लेंडर को? इसलिए हम लोग ये असाइनिंग का प्रोसेस करते हैं ताकि ब्लेंडर को समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ असाइन करनी है, ये चीज़ यहाँ असाइन करनी है। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, Z प्रेस करके रैंडम में जाएंगे एंड ये देखो क्या ही सुपर्ब दिख रहा है आप लोग का चेयर, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद आया भाई, एपिक। ओ हो, एक चीज़ दिखी मुझे, ये ऐसे ही था क्या भाई? फॉल्ट मिल चुका है गाइस यहाँ पे, कोई ना L एंड मैंने डीसिलेक्ट करने के लिए बाहर कहीं भी प्रेस किया एंड इसको यहाँ पे कर्सर लेके जाके L प्रेस किया, सिंपल। फिर ग्लोबल से लोकल, अगर आप लोगों को याद रहेगा, अच्छा हुआ नहीं सर, कोई ना। वो हम लोग एडिट मोड में, अरे यार भाई अच्छा नहीं भाई, ये फिर गलत बात। तो इसको L प्रेस किया एंड देन यहाँ से ऐसे करके कुछ शिफ्ट कर दिया बढ़िया सा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके थोड़ा सा बाहर आ रहा है वो, फाइन ना, डन। तो ये थोड़ा सा शायद मैंने पिछले डे में नोटिस नहीं किया, बट हाँ अब सही दिख रहा है, ठीक है। सो हम लोग का जो टेबल है वो टेक्सचर हो चुका है, जो हमने की चेयर है वो टेक्सचर हो चुकी है। बारी आती है कीबोर्ड की, मॉनिटर की एंड बुक्स की। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बुक्स पे। ओके सो नाउ देखा जाए तो बुक्स का कोई टेक्सचर नहीं रहता है, ठीक है। बुक्स पे आप लोग को मतलब अलग अलग कवर रहते हैं, बुक कवर्स रहते हैं, ठीक है। पर अभी हर एक बुक पे 4 बुक्स रखे हैं मैंने, तो हर एक बुक पे मैं कवर डालते बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंटरनेट पे जाना पड़ेगा,
सर्च करना पड़ेगा बुक कवर, फिर वहाँ से डाउनलोड करके झोल है भाई। उससे अच्छा एक आइडिया, क्या करना है आप लोग को, सिंपली इसको सिलेक्ट करो, मटेरियल्स टैब में जाओ, न्यू बनाओ एंड सिंपली 4 कलर सिलेक्ट करो दिमाग में, ठीक है। तो मैं 4 कलर रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन, 4 कलर हो गए, डन, बना दो। एक हो गया रेड, रेफरेंस को थोड़ा बढ़ा दो एंड देन यहाँ पे ऐड न्यू, और मे बी रेड के बाद क्या होता था मैंने, ऑरेंज ना, सो समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, हल्का सा ऐसे, देन रफनेस को बढ़ा दो, देन न्यू, न्यू यहाँ पे और क्या, ब्लू, ठीक है, यहाँ पे रफनेस को बढ़ा दो, डन। वो सब सरफेस मैंने दे दिया उसको ये देखो ये गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, कोई नहीं, सब सरफेस पे आप लोग को सिखाऊंगा बाद में क्या होता है, ठीक है। एंड देन और क्या था, ग्रीन था ना, सो यहाँ पे ग्रीन एंड देन इसको रफनेस पे बढ़ा दो। 4 बेसिक मटेरियल्स मैंने बना लिए। अब बारी आती है इसको असाइन करने की, जिसमें हम लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एल प्रेस करो, अपना जो कर्सर है वो इस पे लेके जाओ, एल प्रेस करो तो फर्स्ट बुक सिलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट बुक को जो भी मटेरियल देना है उस पर चले जाओ, समझो मुझे ब्लू देना है, मैं इसको असाइन कर दूंगा, डीसिलेक्ट एल, ब्लू हो गया ना, येलो, असाइन, डीसिलेक्ट एल, ग्रीन, असाइन, डीसिलेक्ट एल, रेड, असाइन, ऑब्जेक्ट मोड रेंड, डन, ठीक है। कुछ भी नहीं भाई, यही तो, ऐसी तो दिखते भाई बुक्स है ना, जब पढ़े हुए हैं, अगर हम लोग इस एंगल से देखें ऐसे ही दिखते हैं भाई बुक्स, ठीक है। अब उसमें डिटेल में जाओगे तो कौन जाएगा भाई इतना, ठीक है। बेसिक सा सीन है, अगर हम लोग बहुत डिटेल वाला सीन बनाते रहते तो मैं बात करता कि हाँ चलो भाई अब यूवी करना पड़ेगा इसका, यूवी एडिटिंग, ठीक है। और यूवी बहुत, मैं ट्राई करूँगा यूवी को अच्छे से सिखाने का, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने बना दिया बहुत मस्त पे की, ठीक है। अब Z प्रेस करके मैं सॉलिड मोड में चले जाऊँगा एंड बारी आती है कीबोर्ड की एंड दिस मॉनिटर। सो अब वो कैसे करना है आइए सीखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड पे आ जाओ एंड कीबोर्ड पे यार मतलब क्या ही कलर रहता है, ब्लैक ही रहता है, ठीक है, और वो भी ग्रेइश रहता है थोड़ा सा। तो इसको सिलेक्ट करो, एक न्यू मटेरियल ऐड करो, इसको हल्का सा ऑटोमेटिक ब्लैकिश दे दो एंड इसका जो स्मूथनेस है, रफनेस है, इसको बढ़ा दो, क्योंकि कीबोर्ड कभी भी स्मूथ नहीं रहता है, ठीक है। जो स्मूथ रहता है वो मतलब समझ जाओ फिर किसका कीबोर्ड है चलो ये देखो, ठीक है, क्या मस्त दिख रहा है, बहुत ही एपिक दिख रहा है, ठीक है। तो बस हो गया यार, कीबोर्ड में अब कहाँ मैं एकदम डिटेलिंग में घुसते बैठूँगा ना कि उस पर WASD ये सब डालते रहो, कहाँ भाई, वो सिंपल सा सीन बना रहे हैं आप लोग का, डे 5 ही है, ठीक है। तो इतना डिटेल में घुसूँगा तो आप लोग ऐसे सर पकड़ लोगे, बोलोगे नहीं भाई नहीं सीखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। यही सेम मटेरियल या थोड़ा सा डिफरेंट मैं कहूँगा, इसको दूंगा, एक आइडिया आ तो रहा है मेरे दिमाग में, करते हैं। चलो न्यू ऐड करूँगा मैं। अच्छा, मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली स्क्रीन पे कुछ दिखाऊंगा। मैं स्क्रीन पे सोच रहा हूँ कि एक वो ग्लिच वाला रहता है, पता है आप लोग को, ऐसा बॉक्स आता है, थोड़े स्क्वायर्स आते हैं पिक्सल्स वाले, एंड आप लोग को पता रहेगा कि वो मस्त दिखते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, जब टीवी आप लोग चालू करते हो रात, ठीक है, रात को और कोई चैनल्स आ ही नहीं रहा है तो कैसे वो ऐसे स्क्वायर्स आते हो जैसे हिलते हैं, अजीब सा दिखता है वो, वैसा मैं सीन रखूँगा, वैसा ट्राई करूँगा रखने का, विच विल लुक ऑफकोर्स गुड, ठीक है। खुद ही बोल रहा हूँ भाई, चलो कोई ना। तो पर उसके पहले मैं इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर और ये जो है आपका स्टैंड, ठीक है, उसको कर लेते हैं। तो इसको भी हल्का सा ब्लैकिश, थोड़ा डार्क ब्लैकिश, ठीक है। एंड एक और मटेरियल को ऐड करूँगा मैं, जो कि रहेगा थोड़ा सा कम ब्लैकिश, थोड़ा सा कम, हाँ ग्रेइश बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको असाइन कर देते हैं, ओ सॉरी, इसको असाइन करते हैं, एडिट मोड में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके L प्रेस करेंगे एंड ऑटोमेटिकली ये स्टैंड को सिलेक्ट कर लेगा एंड देन ये वाले मटेरियल को हम लोग उस पर असाइन कर लेंगे। चलो अब जाते हैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में, Z प्रेस करके रेंडर मोड में, एंड ये देखो क्या ही मस्त दिख रहा है भाई। अब इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं बस ऐसे ही हटा रहा हूँ, ठीक है। पर क्या ही दिख रहा है यार, एपिक दिख रहा है एकदम, है ना।
अब बारी आती है कि इसके स्क्रीन पे कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना। अब क्या दिखाऊं भाई, मतलब कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो नहीं वो चीज़ नहीं। कितनी गंदी पिक्चर भाई, तुम क्या सोच रहे हो यार, बंदा चेयर पे बैठ के क्या देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसी बेसिक सा कुछ बनाते हैं। चलो, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ ब्लेंडर, जिसे कहते हैं ज्योमेट्री नोड्स, टॉप टू बॉटम। ठीक है, मेरे को जितना टाइम ब्लेंडर सिखाने को लगेगा उतना ही टाइम मुझे ज्योमेट्री नोड्स को सिखाने लगेगा। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री नोड्स के भी सारे नोड्स काम के नहीं रहते हैं, कुछ कुछ रहेंगे जो बहुत काम में आते हैं और कुछ कुछ ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए रहते हैं। सो आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ज्योमेट्री नोड्स वर्क करता है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि क्या रहता है कि उसमें फिर बस कनेक्ट कर लो डॉट्स को। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग के दिमाग में सेट है कि हाँ ये मुझे ऐसा ही चाहिए, तो बस ज्योमेट्री नोड्स फिर आप लोग ऐसे वरदान है कि भाई चलो ये चाहिए, डन। तो ज्योमेट्री नोड्स को कैसे करने ना, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ लो एंड यहाँ पे ये सेट है टाइमलाइन पे, तो इस पर क्लिक करके सिंपली शेडर एडिटर में आ जाओ। वेलकम टू ज्योमेट्री नोड्स, इस पर क्लिक करो एंड बूम। सो ये क्या है मैं आप लोगों को बताऊँ, डरो मत डरो मत डरो मत, बताता हूँ क्या है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है कि ये इसी का एक कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्जन है, मे बी ऐसी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो बेस कलर, सब सरफेस और क्या रफनेस, शीन टिंट, IQR, ट्रांसमिशन, जो यहाँ पे है बेसिकली वही है। और एक हम लोग का नोड मिलता है आउटपुट का, ये है आउटपुट का नोड। यानी अगर मैं Z प्रेस करके रेंडर में जाऊँ, ठीक है, एंड ये जो लाइन कनेक्ट है इससे इसमें, ठीक है, ये अपना मटेरियल है। ठीक है, तो इससे इसमें जो लाइन कनेक्ट है, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे काट दूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये जो नीचे का भाग है यह वापस ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस अटैच कर देता हूँ, और अगर मैं इस मटेरियल में जाऊँ, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जाऊँ एंड कंट्रोल प्रेस करके इसको ऐसे काट दूँ एंड इसको भी ऐसे करके काट दूँ, तो ये देखो ये दोनों मटेरियल्स काले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो क्या दिखाएगा वो। ठीक है, कंट्रोल Z में प्रेस करके दोनों को वापस ला देता हूँ। ठीक है, डन। चलो, इनका काम क्या रहता है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट A करोगे ना तो आपको बहुत सारे नोड्स मिलेंगे इनपुट में, इतने सारे। अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ तो ये देखो ये है लाइट पाथ नोड। ठीक है, तो ये बहुत स्टिकी, मतलब ये बहुत टफ रहते हैं, बट हाँ मज़ेदार भी रहते हैं। देखो ये नॉइस टेक्सचर है, फिर कोई भी रैंडमली अगर मैं जाऊँ यहाँ पे चलो ये देखो ये कंबाइन कलर है। ठीक है, सो ये यूज़ होते हैं ऐसे ही चीज़ों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा टफ है, अभी नहीं सीखेंगे, अभी सीखेंगे तो आप फिर यहीं पे छोड़ के चले जाओगे सीरीज़ को। ठीक है, बाद में ही सीखेंगे, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ये वाला जो इमेज है इसको देना है, तो वो कैसे करना है आप लोगों को बताता हूँ। सो शिफ्ट A प्रेस करो एंड सर्च करो यहाँ पे इमेज टेक्सचर, इस पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, सो बेसिकली मैंने एक नोड ला दिया जिसको कहते हैं इमेज टेक्सचर, एंड अब मैं सिंपली इस पर ओपन प्रेस करूँगा एंड देन वो जो इमेज था कहाँ रखा था, डाउनलोड्स में रखा था ना, ये रहा TV नॉइज़ वाला, इसको ओपन इमेज कर दूँगा। डन। सो हमारे पास अभी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स इन कि मैं इसको कहाँ डालूँ। सबसे पहले तो मुझे एक नया सबसे पहले एक नया मटेरियल तो ऐड कर लो बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, एक न्यू मटेरियल ऐड करो, न्यू प्रेस करो। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट A इमेज टेक्सचर, डन, ओपन प्रेस करो एंड देन डाउनलोड्स पे यहाँ पे TV नॉइज़ CRT पिक्चर डाला जो भी है, इस पर क्लिक करके ओपन इमेज। ठीक है, हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इसको बेस कलर में डालूं, क्योंकि क्या होता है पता है कि जो लैपटॉप की स्क्रीन है या जो मॉनिटर की स्क्रीन है ये ग्लो करती है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा एक टेक्सचर नहीं रहता है, ये ग्लो करती है। तो वो ग्लो इफेक्ट डालने के लिए मुझे इसको एमिशन में डालना पड़ेगा। व्हाट इज़ एमिशन, नीचे आ जाओ, ये रहा। ठीक है, सो मैं वो सिंपली यहाँ लेके जाऊँगा, सिंपली यहाँ। ठीक है, मैं जूम इन जूम आउट इससे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना, एंड इसके कलर को मैं एमिशन पे डाल दूँगा। डन। क्यों नहीं दिखा रहा भाई, क्यों नहीं कुछ दिखा रहा है।
क्योंकि हम लोगों ने असाइन ही नहीं किया है, ठीक है, टेंशन नॉट। सिंपली एडिट मोड में जाओ, सॉलिड में जाके एडिट में जाओ एंड इस पर्टिकुलर जो फेस है इसको सिलेक्ट करो एंड इसको ये वाला मटेरियल सिंपली असाइन कर दो, ठीक है। अब जाओ रेंडर मोड में एंड बूम, सॉलिड मोड, ऑब्जेक्ट मोड एंड रेंडर मोड, चलो बूम, अरे चुटकियों में हो गया है ना। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा भी एमिशन स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 करूँ तो बेटर है, ठीक है। चल लुकिंग गुड, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत यूवी करना चाहिए हम लोगों को, बट मैं फ़िलहाल के लिए अगर मैं यूवी में घुसूँ तो आप लोग फिर पागल हो जाओगे, ठीक है। यूवी एडिटिंग हो गया, नोड्स हो गया, और ऐसे 3-4 चीज़ें रहती हैं जो बहुत कैची रहती हैं, या बहुत कैची नहीं बोल सकते, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, ठीक है। बट मैं उसको ट्राई करूँगा अच्छे से आप लोग को आसानी से सिखाने का, टेंशन नॉट, ठीक है। चलो तो Z प्रेस करके मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ एंड नाउ योर सीन इज़ रेडी। इसको वापस टाइमलाइन पे कर दो अगर आप लोग को चाहिए, क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहता हूँ इस पर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये बेसिकली टैब्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर ये देखो ये 3D व्यू पोर्ट है, ये मैंने कहा था आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर क्या आउटलाइनर है, ये प्रॉपर्टीज़ टैब है। तो ये देखो अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ एंड 3D व्यू पोर्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे भी आपका मॉडल दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। बट ये मैं टाइमलाइन पे रखता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स रहते हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट करूँ तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको आउटलाइनर करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो इफ़ यू नीड, ठीक है। और पर ये क्या था, ये प्रॉपर्टीज टैब है। चलो ना कंग्रेचुलेशंस मैं कहूँगा कि आप लोगों ने पूरे सीन को टेक्सचर कर लिया है एंड नाउ वी आर रेडी फॉर अ सिनेमैटिक शॉट, ठीक है। तो अब आप लोगों का ख़त्म होता है टेक्सचरिंग का पार्ट, ठीक है। सो भाई एटलस हम लोग ने इसको मटेरियल्स दे दिया है। अगले पार्ट में हम लोग इस पर लाइटिंग करेंगे, है ना, क्योंकि एक बार आप लोगों को लाइटिंग समझ में आ जाए तो आप लोग मतलब मचा दोगे, ठीक है। कोई भी सादे से सीन को एकदम ऐसा वाला सीन बना देंगे। सो बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट डे भी आ जाएगा, टेंशन नॉट, क्योंकि वो रेडी है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना एंड ज़रूर देख के बताना। और जो बंदा नेक्स्ट डे पे जो रेंडर निकालेगा वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करेगा। हर एक उस बंदे को मैं अपनी स्टोरी पे लगा के मेंशन करूँगा। सो वेटिंग फॉर योर रेंडर्स। सो तब तक के लिए अगले डे पे मिलते हैं, बाय बाय।